आज आप मुझे बहुत मिस कर रहे थे ना, है ना? हाँ। सच कह रहे हैं आप? कितनी बार पूछोगी? आज मैं बहुत खुश हूँ। आप अपने सारे काम छोड़कर मुझे पिक करने आए और फिर डिनर भी कराने लेकर जाएंगे। अच्छा ये बताओ खाना कहाँ खाओगे? किसी बहुत ही खूबसूरत रोमांटिक जगह जहाँ पे सिर्फ मैं और आप। ऐसी कोई जगह बनी नहीं है। मजाक कर रही हूँ, आप तो सीरियस हो जाते हैं। जहाँ आपका दिल चाहे। बहुत अफसोस हुआ। ठीक है कि गलती ज़हरा की थी, लेकिन राशिद को इतनी जल्दबाजी में यह काम नहीं करना चाहिए था। ठंडे दिलो दिमाग से सोच समझ के फैसला करता तलाक का। ठंडे दिलो दिमाग से शादी के फैसले किए जाते हैं। तलाक हमेशा जल्दबाजी में और गुस्से में होती है, और मर्द की बर्दाश्त जब खत्म हो जाती है तभी वो तलाक देता है। मुझे राशिद से इतनी बेवकूफी की तवक्को थी नहीं। कम से कम अपनी बच्ची के बारे में सोच लेता है। उस बेचारी का क्या बनेगा? वो तो दो हिस्सों में बट के रह जाएगी ना इधर की रहेगी ना उधर की। आजकल के नौजवान तलाक देते हुए सोचते नहीं, ठंडे दिल से सोच समझ के फैसला करना चाहिए था तलाक का। आपको कुछ पता चला? क्या? राशिद भाई ने जहरा भाभी को तलाक दे दी। हाँ, वो इनफैक्ट अभी भी पता चला, अम्मी ने बताया। कितनी शॉकिंग बात है ना, मुझे तो अभी तक यकीन ही नहीं आ रहा। बेचारी का कसूर क्या था? वही अम्मी बता रही थी कि उनका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। एक दो दफा उन्होंने मोमानी जान पे हाथ उठाया, बल्कि इनफैक्ट एक दफा तो उनके मुंह पे गर्म चाय फेंक दी। सो व्हाट? इतनी सी बात पर तलाक कौन देता है? कम ऑन यार, अभी इतनी सी बात तो नहीं है। और वैसे भी यहाँ पर बीवियों को और बहुओं को इतना सर पे नहीं चढ़ाया जाता। लेकिन दिस एक्सक्लूड्स यू। तुम चाहो तो मेरे मुंह पे चाय फेंक दो, सर फाड़ दो मेरा, आई वोंट माइंड। रुदाब, मैं इस वक्त किसी मजाक के मूड में नहीं हूं। आई एम सीरियस। वो बेचारी अपने बच्चे को लेकर कहाँ जाएगी? और मैंने तो सुना है कि वो बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करती है। बेटी राशिद भाई के पास। ये तो जुल्म है रुदाब। शामीन, कैसा जुल्म यार? बताया तो है उनका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। बच्ची को किस तरह संभालती हो? शी इज नॉट मेंटली स्टेबल। कम ऑन। मैं नहीं मानती इस बात को कि कोई बैठे बिठाए ऐसे पागल हो सकता है। उस बेचारी का मिसकैरेज हुआ है, बजाय इसके कि उसे तसल्ली दी जाए, उल्टा तलाक देकर उसे घर से निकाल दिया। अच्छा बाबा, तुम छोड़ो ये सब कुछ। मुझे बताओ कि तुमने बेबी की शॉपिंग शुरू की है कि नहीं? अभी बहुत वक्त है इसमें। शामीन, वो तो ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल से तुम्हें अभी से थोड़ी थोड़ी करके शॉपिंग करनी शुरू कर देनी चाहिए। देखो ना यार, आगे पता नहीं तुम्हारी हालत कैसी होती है। तुम बाजारों के धक्के खा सको ना खा सको। और हाँ, डोंट यू वरी अबाउट द फाइनेंसेस। मेरे पास सेविंग्स हैं, अगले 5-6 माह आराम से निकल जाएंगे। और हाँ सॉरी यार, वो मैं तुम्हें बताना भूल गया, रुहाब ने अपने हॉस्पिटल में बात कर ली है। इंशाल्लाह डिलीवरी वहीं होगी। अच्छा, वो तो बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। हाँ, इट श्योर इज अ गुड हॉस्पिटल। थैंक्स। मैं बता भी नहीं सकता कि तुम मुझे कितनी बड़ी खुशी देने जा रही हो। You know, I'm just dying to hold my baby. ऐसे उठाते किस तरह? बस कर दो, इतने एक्साइटेड मत। अच्छा मुझे बताओ ना, उठाते ये ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे पकड़ते हैं? मुझे आइडिया नहीं। मामा से पूछो। लाओ, मैं ले जाती हूँ, तुम जाओ 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 जाओ, काम करो। आपकी दवा का वक्त हो गया है, ये गरम गरम दूध दे लें। अरे बेटा, तुम्हें कैसे पता चला कि हमारी दवा का वक्त है? मैंने जमीला से आपकी दवा का टाइम पता कर लिया। अरे बेटा, तुमने क्यों तकलीफ की? वैसे ही सारे दिन इतनी सारी जिम्मेदारियां तुमने अपने सर पे ले रखी हैं। पापा जान, आप लोगों का काम करके मुझे खुशी मिलती है। जीती रहो, जुग जुग जियो। देखा आपने, बहुएं ऐसी होती हैं। और एक वो है शामीन, जिसने कभी हमारी खबर तक नहीं ली। तुम क्यों अपनी बहुओं का इस तरह मुवाजना करती रहती हो? हमारी दोनों बहुएं आजकल की लड़कियों जैसी नहीं हैं। आजकल की लड़कियां कहाँ सास ससुर का ख्याल रखती हैं,
लेकिन एक बात है, मैंने कभी आप लोगों को सास ससुर नहीं समझा, हमेशा माँ बाप का दर्जा दिया है। जीती रहो, तुम भी हमारी बेटी ही की तरह हो। फूफा जान, आपकी दवाएं कहाँ पड़ी हैं? वो बेटा हमारे कमरे में है। वो जो डब्बा है उसमें मैं लेकर आती हूँ। ओके। सॉरी, थोड़ी सी देर हो गई आपकी कॉफी में। वो दरअसल फूफा फूफी को मैं उनकी दवाइयाँ दे रही थी और गरम गरम दूध भी पिलाया मैंने उन्हें। वैसे तुम्हें ये सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? अरे ये तो मेरा फर्ज है और मैंने भी सोच लिया है कि अब उनकी मेडिसिन का ख्याल मैं खुद रखूंगी, रोज रात को दिया करूंगी। आपको पता है फूफो कितनी लापरवाह है, अपनी बीपी की मेडिसिन लेना भूल जाती हैं वो। कुछ ज्यादा ही चापलूसी नहीं कर रही तुम उनकी? मतलब क्या है आपका? देखो, अगर ये सब कुछ तुम अपने दिल से कर रही हो तो ठीक है, लेकिन अगर मुझे मेरे घर वालों को इम्प्रेस करने के लिए कर रही हो तो प्लीज डोंट डू इट। मतलब क्या है आपका? ऐसा समझते हैं आप मुझे? देखो, मैंने ये नहीं कहा, मैं सिर्फ अच्छी तरह जानती हूँ आपका मतलब। एक तो सारा दिन मैं इस घर में काम करती हूँ, सबकी खिदमत करती हूँ, सबका ख्याल रखती हूँ, और आप उसे खुशामद और चापलूसी का नाम ले रहे। एक तो तुम बात बात पे गुस्सा हो जाती हो, फौरन स्ट्रीम पे चली जाती हो। क्या मसला है तुम्हारा? अगर आपके घर के आपके माँ बाप की खिदमत करके मैं आपके दिल में थोड़ी सी जगह बनाना चाहती हूँ तो इसमें बुराई क्या है? ये तो पता था कि आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते, लेकिन आज यकीन हो गया कि शायद नफरत करते हैं आप मुझसे। ऐसा नहीं है परवीन। ऐसा ही है, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कैसा है। हकीकत तो यह है कि आप आज तक विशाल की यादों को अपने दिल से लगाए बैठे हैं। मैं कुछ भी कर लूं, कुछ भी कर लूं, आपके दिल और दिमाग से उसको नहीं निकाल सकती। कितनी भी खिदमत कर लूं, आपके दिल में जगह नहीं बना सकती। मेरी कोई हैसियत नहीं है आपकी जिंदगी में। दाल और चावल बनाना और ये शामी कबाब जरूर बनाना। ये दाल और सब्जी तो मेरे हलक से नहीं उतरती। गोश्त और कीमा तो खत्म हो गया है, ऐसा करें आप बाजार से मंगवा लें। कैसे खत्म हो गया भाई? इतना सारा तो मंगवाया था मैंने। हाँ, वो ना शामीन बीबी ने कहा। क्या शामीन बीबी ने? मैं 2 दिन के लिए मैके गई हूँ और तुम लोगों ने, हाँ, शामीन ने और तुमने मनमानियां शुरू कर दी है। ये क्या तरीका है भाई? हाँ, पूरे हफ्ते का गोश्त तुमने 2 दिन में खत्म कर दिया। तायाबू के कुछ गेस्ट आए थे खाने पर, उन्हीं की फरमाइश पर सब कुछ बनवाया था। जमीला जाओ अपना काम करो। वैसे तुम्हें एतराज क्या है? बात एतराज की नहीं है, तरीके और असूल की है। मेरा मियाँ बहुत मुश्किल से पैसे कमाता है और मैं उसकी कमाई जाया नहीं करती। हाँ, ये घर सिर्फ तुम्हारे शौहर की कमाई से नहीं चलता, रुदा भी कंट्रीब्यूट करते हैं। हाँ हाँ, मुझे पता है, लेकिन घर चलाना कोई आसान बात नहीं है। हर चीज नाप तोल कर इस्तेमाल करनी पड़ती है, फिर कहीं जाके गुजारा होता है। ये नाप तोल की बातें कब से शुरू हो गई? अल्लाह का शुक्र है इस घर में किसी चीज की कमी नहीं है। हाँ, अलबत्ता तुम जिस बैकग्राउंड से आई हो ना, वहां ऐसी छोटी छोटी बातों पर जरूर तवज्जो दी जाती होगी। क्या? अब तुम मुझे बैकग्राउंड के ताने दोगी? तुम क्या समझती हो ताने देना सिर्फ तुम्हें आते हैं? मुझे अपनी जहरा भाभी समझकर ट्रीट मत करना। ना ही तो मैं उनकी तरह डरपोक हूं और ना ही मेरा बैकग्राउंड कमजोर है, समझे तुम? बड़ी आई शहजादी, चूड़ी कहेंगी, मुझे सबक पढ़ाएगी, ताने देगी। वो मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि शामीन मेरे साथ ऐसा सलूक करेगी और मुझसे ऐसी बातें करेगी। जब से ये उम्मीद से हुई है, तब से मेरी पूरी कोशिश होती है कि ये बिस्तर तक से ना हिले। इसके खाने पीने का, इसके आराम का पूरा ख्याल रखती हूँ, लेकिन आज इसने मेरे मैके की गुर्बत का ताना देकर मेरा दिल तोड़ दिया। शामीन, तुम्हें शर्म नहीं आई इस तरह की बात करते हुए? ताईजान, मैं कसम खाकर कहती हूँ, मैंने इससे ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मैं जानती थी ये यही कहेगी, इसीलिए मैं आपको बता नहीं रही थी। आपने मुझे मजबूर किया, सिर्फ इसलिए मैंने आपको बताया, वरना आप तो जानती हैं मेरी आदत शिकायत करने वाली नहीं है। मेरी अम्मा ने मुझे सिर्फ सब्र सिखाया है, तभी मैं हर चीज बर्दाश्त कर लेती हूँ। लेकिन वो अपने मैके के बारे में मैं ऐसी बात बर्दाश्त नहीं करूंगी। परवीन, तुम छोटी सी बात का इतना इशू क्यों बना रही हो? तुम अच्छी तरह से जानते हो मैंने तुमसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा। छोटी सी बात? तुमने जमीला के सामने मुझे गरीब बैकग्राउंड की कहा ना। तुम क्या समझती हो मैं बैकग्राउंड का मतलब नहीं जानती? इतनी जाहिल और गवार नहीं हूँ, अंग्रेजी का कोर्स भी किया मैंने, सारे मतलब समझती हूँ। ठीक है, तुम्हारी तरह फरफर अंग्रेजी नहीं बोल सकती, लेकिन समझ मुझे सब कुछ आता है, और तुम्हारी तरह शो ऑफ नहीं करती मैं। शामीन,
अगर आज के बाद तुमने इस तरह की कोई भी बदतमीजी परवीन के साथ की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस घर पर सिर्फ मेरा हुक्म चलता है। अगर मैंने परवीन को घर की जिम्मेदारी सौंपी है तो इसके पीछे कोई ना कोई मकसद होगा। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है घर के मामलों में दखल अंदाजी करने की। और तुम भी भूल जाओ जो कुछ हुआ। इस तरह घर में छोटी छोटी बातों पर नाराज नहीं होते, प्यार मोहब्बत से रहते हैं, मिलजुल कर। जी शाबाश। शामीन, तुम्हें जरूरत क्या थी उसे सब कहने की? मैं कुछ भी नहीं कहना चाहती थी, बस गुस्से में मेरे मुंह से निकल गया। हाँ तो कंट्रोल करना चाहिए था ना यार। तुम जानती हो उसके मिजाज को, हर बात का भतंगड़ बनाती है, छोटी से छोटी बात जाके अम्मी को बताती है और फिर अम्मी मुझसे नाराज हो जाती हैं। वो ना इस घर में फर्द की तरह नहीं, एक जासूस की तरह रहती है। हर चीज पर उसकी नजर होती है। अब तो उसने आपकी बेरोजगारी की ताने मारना शुरू कर दिया। मुझे ये कह रही थी कि ये घर उसके शौहर की कमाई से चलता है। खैर, आई एम सॉरी टू से, लेकिन ये तो तुम एग्जैजरेट कर रही हो। अब ऐसा भी नहीं। अच्छा बाबा ठीक है, वो सही है, मैं गलत हूं। आप खुश? मेरा वो मतलब नहीं था। अच्छा इधर आओ मेरे पास। नहीं, मैं नहीं आऊंगी। ठीक है, मैं आ जाता हूं। देखो, मैंने तुम्हें गलत साबित करने के लिए सब नहीं कहा। शामीन, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अगर तुम लोग अभी से देवरानी जेठानी बनके लड़ना शुरू हो जाओगे आपस में, तो आगे कैसे चलेगा यार? मेरे ताईजान ने मुझे डांटा है, अब रही सही कसर आप पूरी करते हैं। जान, तुम्हें डांट नहीं रहा, मैं समझा रहा हूं तुम्हें सब। अच्छा खैर, मुंह ठीक करो। तुम्हें पता, तुम गुस्से में बिल्कुल भी जरा सी इतनी सी भी प्यारी नहीं लगती। That's like my girl. जेठानी तो नहीं याद आ रही अपनी? सॉरी देवरानी। बहुत बुरे हैं आप। फुप्पो, ये वो घर के खर्चे में से ना पैसे बचे हैं, पूरे 25,000। शाबाश बेटा, तुम बहुत समझदार हो। तुमने तो घर में आते ही घर को जन्नत बना दिया है। ये सब तो मैंने अपनी अम्मा से सीखा है। अम्मा कहती हैं कि पैसे बहुत मेहनत से कमाए जाते हैं और अच्छी बीवियों का ये फर्ज है कि वो उसे समझदारी से खर्च करें। तुमने सब कुछ बहुत अच्छी तरह से अपने कंट्रोल में कर लिया, लेकिन बेटा ये पैसे तुम मुझे क्यों दे रही हो? अपने पास रखो। नहीं नहीं फुप्पो, मैं इसका क्या करूंगी, आप रखे ना। बेटा तुम इसे मेरी तरफ से इनाम समझ के रख लो, अपने लिए कुछ खरीद लेना। शुक्रिया फुप्पो। जीती रहो। अरे आप आ गए, मैं आपका बहुत बेचैनी से इंतजार कर रही थी। आज मैंने सारे आपके पसंद के और फेवरेट खाने बनाए हैं। ठीक है, मैं काफी थका हूँ, शावर ले लूँ, उसके बाद खाते हैं। ठीक है, मैं गरम करती हूँ। सेनेट के चेयरमैन के लिए दावे और जोड़-तोड़ जारी। मुस्लिम लीग और इत्तेहादी जमातों का नंबर गेम में आ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ रह गई थी हुई? बड़ी देर लगा दी तुमने। हाँ, वो बस बाजार में इतना रश था, इस वजह से थोड़ी देर हो गई। खैर, मैंने बेबी के लिए काफ़ी सारी शॉपिंग कर ली है। ज़रूरत की काफ़ी चीज़ें ले ली हैं, बस कपड़े नहीं लिए, और अपने लिए भी कुछ सामान ले लिया। वेरी गुड। बाय द वे, Whereas I just gave you 10,000 rupees, तो बाकी के पैसे कहाँ से है तुम्हारे पास? मेरे पास कुछ सेविंग थी। शामीन, जहाँ तक मुझे याद है तुम्हारे पास सेविंग्स के नाम पर 1 रुपया नहीं है, इसलिए सच सच बता दो कि पैसे कहाँ से आए। अगर सच बताऊंगी तो आप डांटेंगे। कुछ नहीं कहूँगा, बताओ। वो मैंने अपनी एक रिंग बेचकर ये सब कुछ लिया। क्या तुमने एक और रिंग उठा के बेच दी? शामीन, तुम्हें हो क्या गया? दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? शामीन, तुम्हें जरूरत क्या थी ये सब करने की? जरूरत है रुदाब, अभी मेरी तबीयत ठीक है, बाद में मार्केट जाने में मसला होगा। आपको पता है ना, डॉक्टर ने मना किया है चलने फिरने से।
शामीन तुमने अच्छा नहीं किया रिंग बेचकर। पहले तुमने मुंह दिखाई की रिंग बेची और अब तुमने उठाकर ये दूसरी रिंग भी बेच दी। हर बात में तुम अपनी मर्जी करती हो, अपनी मनमानी करती हो और फिर कहती हो कि मैं डांटता हूं। अच्छा, आई एम सॉरी, प्रॉमिस आज के बाद ऐसा नहीं होगा। अपना मूड तो ठीक कर लें। कैसा रहा इंटरव्यू? कोई बात बनी या? जॉब ऑफर हुई थी मुझे, लेकिन मैंने रिजेक्ट कर दी। क्या? उन्होंने इतनी अच्छी ऑफर दी और आप रिजेक्ट करके आ गए? शामीन पे बहुत कम थी, they were just offering me 50,000 per month। इतने में घर कहाँ चलता है यार। जो भी हो, आपको उन्होंने ऑफर किया और आप रिजेक्ट करके आ गए। ना शुक्रिया रुदाब, ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको। शामीन मैं उससे पहले बहुत अच्छी जॉब कर चुका हूँ, ये बहुत मामूली जॉब थी। 10 गुना ज्यादा पे मिल रही थी मुझे वहां पे। और पस्ती से बुलंदी पे जाना बहुत आसान होता है, लेकिन बुलंदी से नीचे गिरना बहुत मुश्किल। नहीं समझोगे तुम। और आपकी जॉब ना होने की वजह से जो बुरी किस्मत के ताने मुझे सुनने पड़ते हैं वो आप नहीं समझेंगे। प्लीज रुदाब, ये जॉब एक्सेप्ट कर लें। मैं ताईजान के ताने नहीं सुन सकती। और शामीन ये पॉसिबल नहीं है। शामीन मेरी बात। तू जल्दी से जा, एक कागज पेंसिल लेके आ, सारी चीजें लिख ले, कोई गड़बड़ ना कर दे। मेरी तरह भुलक्कड़ है तू। नहीं नहीं अम्मा, मुझे याद रहेगा, बताओ तुम। अच्छा ये पकड़, ये दरख्त पे बांध लेना। हाँ, दरख्त पे चढ़ के ये बांधूंगी तो किसी ने देख लिया तो? अरे भाई, रात को जब ये सो जाए तब बांध देना, वरना सुबह सवेरे। अच्छा देख लूंगी क्या करना। और ये पकड़, ये रुहाब के तकिए में सी देना, समझ गई? हाँ सी दूंगी। और ये है नमक की पुड़ियां, बुड्ढा बुड्ढी के खाने में मिला देना। ठीक। अब ये पानी उठा, ये पानी फ्रिज में जितनी बोतलें रखी है ना उन सब पे मिला दे। और ये मजीद नमक है, इसे इस्तेमाल करती रहना, हांडी में डालती रहना। और ये पीर साहब को कहो कि जरा आसान ताबीज दिया, ये दरख्तों में चढ़ने वाला काम मेरा नहीं है। ये दोनों माँ बेटियां तो मेरी सोच से भी ज्यादा तेज निकली। पहले कम बेवकूफ बनाया है सबको, जो अब जादू टोना पे उतर आई हैं। इस घर का तो अल्लाह ही मालिक है। अच्छा तो ये तू है। अंदर चल, चल उतर। सच सच बता, सच सच बता, क्या सुन रही थी खड़ी होके? नहीं नहीं बीबी जी, मैंने कुछ नहीं सुना। चाहे तो हम मुझसे कसम उठवा लें, मैंने कुछ भी नहीं सुना। मैं तो बस पूछने आई थी कि खाने में क्या बनेगा। अम्मा कोई बात नहीं, हो सकता बेचारी सच बोल रही हो। मैं तुझ जैसी जासूस और चिलत्तर औरतों को अच्छी तरह जानती हूँ। देख, सच सच बता दे, वरना अभी तेरा हिसाब किताब करके ना तुझे यहाँ से चलता कर दूंगी, याद रखना। सच में बीबी जी, मैंने कुछ भी नहीं सुना। ये लो, ये पैसे पकड़ो, पूरे 5,000 हैं। और अगर तुमने कोई बात सुनी भी है ना तो वो तुम्हारे तक रहेगी, वरना इन्हीं पैसों का इल्जाम लगा के तुम्हें थाने पर जा दूंगी मैं। बस बीबी जी बस, आज के बाद आपका राज मेरा राज है। हाँ, यही तुम्हारे बारे में बेहतर है। इधर से उधर नहीं होगी। बस अल्लाह आप लोगों का भला करे, अल्लाह आपको और दे। अच्छा चल दफाओ, जा, मुंह बंद रखना। खुश रहे आप लोग। अच्छा अच्छा चल। बड़ी चालाक लगती है मुझे ये औरत। संभाल लूंगी मैं माँ, इसको संभाल लूंगी मैं। अच्छा वो तावीज तो समेट ले यहाँ से। लेकिन बेटा ये तो बहुत ही कम है। पहले तो तुम्हें सैलरी के साथ और भी बहुत कुछ मिलता था। अम्मी मैं भी अब्बू को यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इनकी समझ में नहीं आ रहा।
कभी कभी थोड़ा होना ना होने से बेहतर होता है बेटा। और वैसे भी आपने कौन सा सारी जिंदगी यही जॉब करनी है? बीच में कोई अच्छा ऑप्शन मिला तो छोड़ देना। देखो कैसी अक्लमंदी की बात की है मेरी बहू ने। आप लोग बैठे, मैं चाय बना के लाती हूँ। गुड आइडिया। अरे शगुफ्ता, क्या हुआ? हाँ शगुफ्ता, क्या हुआ? शगुफ्ता, शगुफ्ता क्या हुआ? लोगों ने मुझे धक्के मार के घर से निकाल दिया। शगुफ्ता, और ये कहकर भेजा है कि अगर मैं दोबारा उस घर में गई तो वो लोग मुझे इम्तियाज से कह के तलाक दिलवा देंगे। क्या हो रहा है यार? बैठे बैठाए कोई और मुसीबत पड़ गई है यार। मैं तो बहुत मुतमईन था कि मैंने अपनी बेटी का हाथ तुम जैसे पढ़े लिखे और समझदार आदमी के हाथ में दिया है। क्या नहीं किया मैंने तुम लोगों के लिए? शादी पे मुंह मांगी सलामी दी, लाखों का जहेज दिया, अमेरिका जाने का तुम्हारा सारा खर्चा बर्दाश्त किया। और क्या चाहते हो तुम लोग? क्या? कौन सी जायदाद? ये घर मेरा वाहिद असासा है और इस पे सिर्फ मेरे बेटों का हक है। जो बेटी का हक था वो मैं तुम्हें दे चुका हूं। और तुम्हारे घर में जो मेरी बेटी के साथ सलूक हुआ है उसके बाद तो मैं तुम्हारे किसी मुतालबे पे कान नहीं धरूंगा, समझे? अरे तुम क्या समझते हो तलाक की धमकियां देके तुम अपने मुतालबात पूरे करा लोगे? ये घर में किसी सूरत तुम्हारे नाम नहीं करूंगा। जो करना है वो कर लो। अरे तुम क्या तलाक दोगे? मैं खुद खुला का केस दायर करूंगा तुम पे। क्या बात है वो? ठीक तो है ना? क्या हुआ? अरे यार इतने कमीने और जलील लोग मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखे। अच्छा अच्छा, आप आए, आराम से बैठ के बात करते हैं। चलिए ना, वो टेंशन ना ले। मैं भी ब्लड प्रेशर आया होगा। आए आए मेरे साथ, आए बैठे। अम्मा तुम्हें क्या बताऊं, तुम्हारे जाते ही शगुफ्ता की सवारी नाजिल हो गई है। ये मुसीबत फिर नाजिल हो गई। जाते वक्त तो कह के गई थी कि बाप के घर में कदम नहीं रखूंगी, फिर कैसे आ गई वापस? अम्मा उसको ससुराल वालों ने धक्के मार के बेइज्जत करके निकाला है, रोती पीटती भी आई है। एक तो बेटा इस लड़की को अपने घर में चैन नहीं मिलता। अब मुझे तो लगता है कि सारी जिंदगी ये तुम लोगों के दरवाजे पे पड़ी रहेगी। इस बार नया शोशा छोड़ा है, जायदाद में हिस्सा मांग लिया है और तलाक की धमकी भी दी है। दिमाग खराब हो गया इनका है? तो तुम जरा ख्याल रखना कहीं बेटी की मोहब्बत में जायदाद इसके नाम न लिख दें। अरे नहीं नहीं अम्मा, होगा इतना दिमाग खराब नहीं है कि दो दो बेटों के होते हुए जायदाद दामाद के नाम कर दे। और फुप्पा तो तलाक दिलवाने का सोच रहे हैं। अरे मुझे पहले ही पता था ये रिश्ते जो लेन देन की बुनियाद पे होते हैं ना, ये पायदार नहीं होते। एक ना एक दिन इन्हें टूट जाना ही होता है। अच्छा खैर छोड़ो इन बातों को। ये बताओ कि तुम घर वालों को वो बढ़ा हुआ शक्कर और नमक खिला रही हो ना? बाकायदगी से खिलाना। अरे एक दिन भी नागा हो गया ना तो सारा असर उल्टा हो जाएगा, ये तुम्हें बताए दे रही हूँ। हाँ बस इस बात का ध्यान रखो। कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, पता नहीं असर तो होता नहीं है। ऐसे बहुत ही घटिया हरकत की उन लोगों ने। और अगर उन्हें ये लगता है कि इस तरह से ब्लैकमेल करके हमसे जायदाद हथिया लेंगे, वो तो गलतफहमी है उनकी। और अबू मैं आपको बता रहा हूँ, इस बार आप उनका कोई मुतालबा नहीं मानेंगे, बिकॉज इनफ इज इनफ। अरे यार मैं तो पहले भी कोई बात मानने पर तैयार नहीं था, वो तो इन्होंने मुझ पर जोर दिया तो मुझे मानना पड़ा। मैं 15 लाख रुपए उसको मैंने सलामी दी, एक गाड़ी खरीद के दी, फिर 10 लाख जाते हुए अमेरिका वो ले गया। गलती हो गई अबू आपसे। वो लोग ये सब डिजर्व ही नहीं करते। इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है। इस तरह से कोई बीवी को ब्लैकमेल करके घर से निकालता है क्या? मर्दानगी थोड़ी है ये। बस यहाँ आजकल ऐसे ही चल रहा है हिसाब किताब। मुझे नहीं पता भाई, शगुफ्ता का रो रो के बहुत बुरा हाल है। बस वो कह रही है कि किसी तरह भी मुझे अमेरिका भिजवा दें। अमेरिका जाना कोई आसान काम है? अमेरिका भिजवा दूं? स्पॉन्सर चाहिए होता अमेरिका जाने के लिए। वैसे अबू टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता है कि इम्तियाज ने वहां पे दूसरी शादी की भी, वो भी सिटीजनशिप के लिए। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक कह रहा है रुदाब, ऐसा ही किया होगा उसने। उस जैसे घटिया आदमी से और कोई तवक्को की ही नहीं जा सकती। बीवी को भी छोड़ दिया और बेटी को भी छोड़ गया यहाँ।
एक तो समझ में नहीं आती कि क्या हो गया इस मुआशरे को। बेटियों के मामले में बिल्कुल ही बेहिस हो गया। अब राशिद को ही देख लो, छोटी सी बात पे बीबी को उठा के घर से निकाल दिया, तलाक दे दी, और बेटी की भी कोई परवाह नहीं उसे। तुम राशिद को बीच में कहां से ले आए? उसका मामला कुछ और है। उसकी बीवी बहुत ही बदलिहाज हो गई थी। और रही बात उसकी बेटी की, तो उसने बेटी को अपने पास ही रखा हुआ है। और वैसे भी तुम सिर्फ इस वक्त अपनी बहन की फिक्र करो। जमीला, जमीला। जी बीबी जी। ये जो दुपट्टा है ना, इसके साथ की कमीज रखी थी मैंने, मिल नहीं रही, कहाँ है? जी वो तो मैंने कल दोपहर में आपके कमरे में लाके रख दी थी। अगर मुझे कमरे में मिली होती तो मैं तुमसे क्यों पूछती? हाँ, जाओ ऊपर जाके चेक करो, वहां कहीं पड़ी होगी। जी बीबी जी, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कल ही आपकी अलमारी में रखी थी। आप अच्छी तरह देखें, मिल जाएगी। मैंने सब जगह अच्छी तरह देख लिया है, अलमारी भी देख लिया, कमरा भी देख लिया, नहीं मिली मुझे। खैर तुम जाओ ऊपर जाके चेक करो, शायद कहीं नीचे गिरी हो। जाओ, मैं कमरे में देखती हूँ। जी। क्या मुसीबत है ये? अब कमरे से चीजें भी गायब होना शुरू हो गई हैं। कहाँ जा सकती है? शगुफ्ता, बेटा बस भी करो रोना। मैं कैसे ना रो मम्मी, मेरा घर टूट रहा है और अबू ने तो साफ साफ इनकार कर दिया जायदाद में हिस्सा देने से। ऊपर से रोहा भी उन्हीं की हिमायत कर रहा था। मुझे तो लगता है कि ये लोग मुझे तलाक दिलवा कर ही रहेंगे। अच्छा है, मैं तो कहती हूँ ऐसा ही हो जाए। तुम्हारी जिंदगी कम से कम अजाब से तो छूटेगी। अम्मी आप क्या कह रही हैं? तो और क्या कहूँ, ऐसे लालची लोगों के साथ रहने से तो बेहतर है कि इंसान कोई फैसला कर ले। अम्मी इम्तियाज मेरे शौहर है, मैं उन्हें नहीं छोड़ सकती, और हमारी 6 साल की बेटी भी है। बड़ा ख्याल है उसे अपनी बेटी का। जब से गया है उसने कभी पलट कर पूछा है किस हाल में हो? अम्मी वो मुझे फोन करते रहते हैं। शौहर के कुछ और भी फराइज होते हैं। बेशक वो बाहर रहता है, लेकिन उसे तुम लोगों की कोई फिक्र तो होनी चाहिए। कभी उसने तुम लोगों के लिए कोई पैसे भेजे हैं? कभी पलट कर पूछा है? अम्मी क्या मैं अब आप लोगों के लिए बोझ बन गई हूँ? बेटियां बोझ नहीं होती हैं, रहमत होती हैं। लेकिन जब उनकी शादियां कर दी जाती हैं तो फिर वो अपने शौहरों की जिम्मेदारी बन जाती हैं। अगर मेरी किस्मत में इम्तियाज जैसा शौहर लिखा है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? ये तो किस्मत ही खराब है और अब सब मुझे बातें सुना रहे हैं। किस्मत को खराब करने में तुम्हारा अपना भी हाथ है। अम्मी ये रिश्ता आपकी पसंद से तय हुआ था, मैंने कोई घर से भागकर शादी नहीं की थी। हाँ ठीक है, मैं मानती हूँ कि ये रिश्ता मैंने करवाया था, पसंद था मुझे ये लड़का, लेकिन उस वक्त तुम्हारे अब्बा ने तुम्हारे सामने एक और ऑप्शन भी रखा था। मगर तुम तो बज़िद थी कि यही शादी करोगी। मैंने तुम्हें कितना समझाया था, लेकिन तुम पर तो इम्तियाज का भूत सवार था। तो अब क्या करेंगे आप लोग? तलाक दिलवाकर मुझे भाइयों के रहमो करम पे बिठाएंगे ताकि भाभियां सारी जिंदगी मुझे ताने दे दे के मार दें? नहीं, हम तुम्हारी दूसरी शादी कर देंगे। दूसरी शादी? 6 साल की बेटी है मेरी, कौन करेगा मुझसे शादी उसके होते हुए? वो हमारा मसला है ना, देख लेंगे हम कोई मुनासिब रिश्ता तुम्हारे लिए। हाँ हाँ, मुझे किसी बुड्ढे या रडवे से ब्याह देंगे और अपनी जान छुड़वा लेंगे। जिंदगी तो मेरी ही खराब होगी ना। तो फिर तुम क्या चाहती हो? हम अपना वाहिद सहारा, ये घर, ये जायदाद तुम्हारे उस लालची शौहर के नाम पे कर दें? बस चुप करो, बस चुप करो। आप ही, मुझे तो रुदाब भाई की जॉब का सुन के बहुत खुशी हो रही है, लेकिन आप मुझे कुछ खुश नहीं लग रही। मैं तो खुश हूँ, लेकिन तुम्हारे बहनोई साहब बिल्कुल खुश नहीं है। वो तो इस जॉब की ऑफर को भी ठुकराने वाले थे, ये सोचकर कि पे बहुत कम है। फिर मेरे बार बार इसरार पर मान गए। आप ही, आपको तो पता है आजकल कॉर्पोरेट सेक्टर के हालात कितने खराब चल रहे हैं, और मैंने सुना है कि मल्टीनेशनल कंपनी से भी काफ़ी रिडंडेंसी हो रही है। ऐसे हालात में इतनी पे मिलना भी गनीमत है।
मुझे तो लगता है रुदाब भाई बहुत नाशुक्री कर रहे हैं। हाँ, लेकिन ये बात रुदाब को कौन समझाए? वो तो बात बात पर अपना कंपैरिजन रुहाब से करते हैं। अच्छा, आप ये सब छोड़ें। आप ही, मेरे पास आपके लिए एक बहुत अच्छी ऑफर है। मैंने रिसेंटली एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है और वहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज खाली हैं। वो तो हायरिंग भी कर रहे हैं अभी। मैंने तो फौरन आपका नाम दे दिया है। आप मुझे अभी अपनी सीवी सेंड कर दें। लेकिन मैं कैसे जाऊँ? तुम्हें मुझसे पूछना तो चाहिए था। आप ही अभी पूछ तो रही हूँ, और वैसे भी उन्हें आप जैसे लेक्चरर्स की बहुत ज़रूरत है और अब वक्त आ गया कि आप अपनी मास्टर्स डिग्री का फ़ायदा उठाएं। लेकिन मिशाल, ऐसी हालत में जॉब कैसे कर सकती हूँ मैं? कम ऑन आप ही, प्रेगनेंसी कोई माजूरी या बीमारी थोड़ी है। आप बिल्कुल नॉर्मल है, जॉब कर सकती हैं। अच्छा ठीक है, फिर मैं अपनी सीवी भेजती हूँ तुम्हें। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। आज फिर इतनी देर से? हफ्ते में एक आध दिन तो वक्त पर आ जाया करें। इतना अरसा हो गया हम कहीं बाहर नहीं गए। तुम्हें अगर बाहर घूमने फिरने का इतना शौक है तो शगुफ्ता को या भाभी को साथ ले जाया करो। क्यों? उनको क्यों कहूँ मैं? उनके साथ क्यों जाऊं? देखो मेरे पास टाइम नहीं होता है, इतना टाइम नहीं होता कि तुम्हें लेके घूमता फिरूं। मैं रोज का तो नहीं कह रही, हफ्ते में एक आध दिन का कह रही हूँ। इतना टाइम तो आप मुझे दे सकते हैं ना। और आइंदा ये मशवरा मुझे मत दीजिएगा। आपकी भाभी शामीन तो मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करती, और आपकी बहन शगुफ्ता, उसको अपने मसलों से फुर्सत नहीं है। मेरे साथ क्या जाएगी वो? तो मेरे ख्याल से तुम्हें कोई मसरूफियात ढूंढ लेनी चाहिए अपने लिए। कोई कोर्स कर लो या फिर बीए का प्राइवेट एग्जाम दे दो। मुझे क्या जरूरत है अपना दिमाग खपाने की? मुझे कौन सा कोई नौकरी करनी है? बड़ा इंसान नौकरी करने के लिए नहीं, शऊर हासिल करने के लिए पड़ता है। तो आपका क्या मतलब है? मैं जाहिल हूँ, गवार हूँ? तो पता नहीं बात को कहां से कहां लेके चली जाती हो तुम। बात करने ही फजूल है तुमसे। कैसा बदमिजाज शौहर है, कैसी बुरी किस्मत है मेरी, सीधे मुंह बात तक नहीं करता। आपने बताया नहीं, नई जॉब का पहला दिन कैसा रहा? ठीक था। रुदाब, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। मैं जॉब करना चाहती हूँ। यहाँ पास में एक नई यूनिवर्सिटी खुली है, उन्हें इंग्लिश लिटरेचर के लिए लेक्चरर चाहिए। अगर आप कहें तो मैं सीवी भेज दूँ, सैलरी भी बहुत अच्छी है। क्या हुआ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? देखो शामीन, अगर तुम्हें इस घर में किसी भी चीज की कोई कमी है तो तुम मुझे डायरेक्टली बोल सकती हो, जॉब करने की जरूरत नहीं है। आप नाराज क्यों हो रहे हैं? मैं तो सिर्फ पूछ रही हूँ, जॉब करके आपकी हेल्प करना चाहती हूँ। वेल, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है, तुम अपनी हेल्प अपने पास ही रखो। और अब इस मौजू पे हम किसी भी किस्म की कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। एक बार कह दिया कि तुम जॉब नहीं करोगी तो नहीं करोगी, एंड ऑफ डिस्कशन। मुझे तो समझ नहीं आ रहा आप ही, उनको क्या प्रॉब्लम है आपकी जॉब करने से? उनके ख्याल में घर चलाना मर्द की जिम्मेदारी है, औरत की नहीं। वही टिपिकल मर्दों वाली सोच। आप ही, उनको तो इस बात को अप्रिशिएट करना चाहिए। एटलीस्ट यू आर विलिंग टू सपोर्ट योर हस्बैंड। लेकिन रुदाब भाई तो... रुदाब उन मर्दों में से बिल्कुल नहीं है। उनकी गैरत कभी गवारा नहीं करेगी कि मैं जॉब करके पैसा कमाऊं। एक तो आप ही मुझे समझ नहीं आता, हर काम के लिए आपको अपनी शौहर की परमिशन चाहिए होती है। रुदाब भाई से बोले जमाना बदल गया है, उनको अपनी सोच भी बदलनी चाहिए। आप उनको समझाती क्यों नहीं है? भाई मैं समझा समझा कर थक गई हूँ, उनको समझ में नहीं आता। अब इस बात पर लड़ तो नहीं सकती ना। वैसे ही इस नई जॉब की वजह से उनका मूड काफ़ी ख़राब रहता है, बात बात पर नाराज़ हो जाते हैं। आप ही, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ बार बार नहीं मिलती। मैं नहीं चाहती हूँ कि ये जॉब हाथ से चली जाए। आप रुदाब भाई को समझाएं। वैसे भी आपने मास्टर्स किया हुआ है, क्या फ़ायदा उस पढ़ाई का जो काम ना आए। और आपको तो पता है आजकल के हालात का, एक इंसान की कमाई से घर नहीं चल सकता। आपको सपोर्ट करना चाहिए रुदाब भाई। कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो, मैं कोशिश करती हूँ मनाने की। सही, आप बात करके मुझे बताइएगा। अल्लाह हाफिज़। ओके। राशिद बहुत उदास उदास रहने लगा है, सोच रही हूँ उसकी शादी कर दूं कहीं। तुमने राशिद से बात की थी इस बारे में? हाँ, बात तो की थी, मगर दादू मुझे स्टोर रूम में डर लग रहा है, मैं यहाँ सो जाऊँ आप दोनों के पास? तुम आ गई फिर, टपक पड़ी बीच में। चलो जाओ। अरे क्यों डांट रही हो बेचारी को, बात तो करने दो उसे। हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? मुझे स्टोर रूम में बहुत डर लगता है, प्लीज प्लीज मुझे अपने पास सुला ले।
शाकरा, मैंने इससे कहा था कि स्टोर में सो जाओ। तो कहाँ सुलाऊंगा? इस घर में और कितने कमरे हैं जो इसको अलग कमरा दूं? परवीन का कमरा जरा ज्यादा फासले पे, स्टोर नजदीक है इसलिए इसका बिस्तर वहीं लगा दिया है। आज से ये वहीं सोएगी। लेकिन शाकरा, ये दादू, मुझे स्टोर रूम में बहुत डर लगता है, प्लीज मुझे अपने पास सुला ले। अल्लाह मियाँ, क्यों डर लगता है भाई? तुम कोई नन्ही दूध पीती बच्ची नहीं हो कि तुम्हें डर लगता है। अब क्या तुम्हें अपने सीने से लगा के सुलाऊं मैं यहाँ? चलो जाओ। शाकरा, रहने दो उसको यहाँ, गद्दा बिछा कर कहीं सो जाएगी बेचारी। आप ज्यादा इसकी तरफदारी ना करें। चलो जाओ, तुम्हारी माँ तो चली गई, तुम्हारे गले मुसीबत डाल के। चलो जाओ।